बहुत समय पहले घने जंगलों के किनारे एक विशाल राज्य था। उनका राजा बहुत शूरवीर और शिकारी था। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों से कहा, आज हम जंगल में सबसे दुर्लभ शिकार करेंगे। सैनिक खुश हुए और सुबह सुबह घुड़सवारों के साथ निकल पड़े। राजा के पास सोने का तीर कमान था जो उनके पिता ने दिया था। जंगल में घुसते ही हवा ठंडी हो गई, पक्षी चहचहाने लगे। राजा को कुछ अजीब लग रहा था। उन्होंने बोला, ये जंगल आज कुछ शांत लग रहा है। और वह फिर आगे बढ़े तो उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। राजा ने तीर छोड़ा लेकिन हिरण गायब हो गया। सैनिक बोले, महाराज ये भ्रम है। आगे बढ़े तो एक नदी मिली। नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत पानी पी रही थी। राजा बोले, अम्मा क्या आपने हिरण देखा है? बूढ़ी औरत हंसी। राजा जी ये जंगल जादुई है, यहाँ जो भी लालच करता है वह खो जाता है। एक रास्ता ले लो आप, जहाँ फूलों की माला लटक रही है आप उसी रास्ते जाओ। राजा ने धन्यवाद किया और आगे बढ़े। लेकिन सैनिकों ने कहा, महाराज बूढ़ी औरत कुछ सही नहीं लग रही है, शायद वह जंगल की परी है। आगे चलते गए, रास्ते में फूलों की माला लटकी हुई दिखी। वे उसी रास्ते पर आगे बढ़े। वहाँ महल जैसा पेड़ दिखा, अंदर से संगीत की आवाज आ रही थी। राजा उत्सुक हुए और अंदर गए। वहाँ एक खूबसूरत राजकुमारी बैठी थी। उन्होंने राजा का स्वागत किया और कहा, मैं इस जंगल की रानी हूँ, वह हिरण हमारा है। आप शिकार मत करिए, बल्कि आज मेरे साथ भोजन करिए। भोजन में स्वादिष्ट फल, शहद और मिठाइयाँ थी। सैनिकों को शक हुआ। एक सैनिक ने चुपके से बाहर जाकर बूढ़ी औरत को ढूंढा। वो गायब हो गई थी। राजकुमारी ने कहा, कल सुबह मैं हिरण दूंगी। राजा सहमत हो गए। रात में सैनिक जाग रहे थे। उन्होंने देखा कि राजकुमारी पेड़ में बदल रही हैं। वो जंगल की रानी है। सैनिकों ने राजा को जगाया। राजा भागे, चिल्लाए, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। बाहर शेरों का झुंड गरज रहा था। राजा ने अपने सोने का तीर निकाला और दीवार पर चलाया। तीर चमका और दीवार गायब हो गई। वे भागे। जंगल हिल रहा था। तभी बूढ़ी औरत फिर मिली। अच्छा किया राजा, आपने लालच छोड़ दिया। ये लो जादुई अमृत, इससे तुम्हारा राज हमेशा समृद्ध रहेगा। लेकिन जंगल को कभी नुकसान मत पहुंचाना। राजा ने अमृत लिया और अपने राज्य लौट आए। महल पहुंचकर राजा ने जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया। राज्य फला फूला। सालों बाद राजा जब बूढ़े हुए तो वो हिरण राजा के पास आया। उन्होंने राजा का धन्यवाद किया कि आपने हमारा जंगल बचाया महाराज। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, लालच बुरी बला है, दया और बुद्धि से हर मुसीबत पार हो जाती है।